आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, बच्चे दो ही अच्छे। और जब हम आपको बताएंगे कि एक बच्चे को रेज करने की कॉस्ट कितनी होती है, तो आपको ये कहावत और भी अच्छी लगने लगी। कुछ रफ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग एक बच्चे को बर्थ देने से लेकर उसके सेल्फ डिपेंडेंट बन जाने तक की कॉस्ट लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए आती है। अनडाउटेडली बच्चे दो ही अच्छे कहावत फाइनेंशियली भी बिल्कुल सही बैठी। अरे यार अमित, किस चीज की चिंता होगी तुम्हें? अब तो खुशियां मनाने का टाइम है, जल्दी मुझे फिर से चाचू जो बना रहे हो। हाँ यार, खुशी तो है ही, पर मैंने फैमिली प्लानिंग तो कर ली, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में तो सोचा ही नहीं। अब नए बच्चे के खर्चे आ गए हैं और अंजलि भी बड़ी हो रही है, उसकी पढ़ाई के खर्चे भी बढ़ रहे हैं और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब मैनेज कैसे करूंगा। ध्यान से, कल को आपकी भी हालत कहीं अमित जैसी ना हो जाए। और अगर आपको इस सिचुएशन से बचना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट। बच्चों को पालना पोसना एक बहुत ही बड़ा और महंगा काम है। आपको हर महीने उनके क्लोथ्स, टॉयज, फूड, मेडिसिन और बाकी सभी जरूरी चीजों पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। मेन खर्चे तो तब शुरू होते हैं जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं। तब उनकी फीस, बुक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे इतने पैसे खर्चे होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपके पैसे कब और कहां चले गए। ये तो सिर्फ कुछ खर्चों की एक छोटी सी झलक थी। इसके अलावा बाकी खर्चे जैसे स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट आपके सामने एकदम से आ जाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे अब कैसे और क्या किया जाए। पार्ट 2, फ्यूचर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। पर आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब तो हर पेरेंट करता है, इसमें नया क्या है? तो इसमें नया ये है कि एजुकेशन की कॉस्ट हर साल बढ़ती ही जा रही है। आज जो फीस आपके बच्चे की स्कूल या कॉलेज में है, वो कल नहीं रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर बैंगलोर के कई स्कूल्स ने इस साल 30 से 40% तक स्कूल फीस इंक्रीज करी है। तो अगर आप अभी से अपने पैसे को सही तरीके से प्लान नहीं करेंगे तो आपके बच्चे को उनकी पसंद की एजुकेशन मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। ब्रॉडली अगर बात की जाए तो इंडिया में हर साल एजुकेशन की कॉस्ट एवरेज 10% से ज्यादा बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि अगर आज आपके बच्चे की स्कूल फीस 1 लाख रुपए है तो 10 साल बाद वो 2,60,000 रुपए हो जाएगी। और ये तो सिर्फ ट्यूशन फीस की बात है। आपको और भी बहुत से खर्चे उठाने पड़ते हैं, जैसे कि स्कूल एंट्री फी, जो कि ज्यादातर टीयर 1 सिटी स्कूल्स में 25,000 से लेकर 75,000 तक की रेंज में आती है। प्री स्कूल फीस, आगे बढ़ते हुए किंडरगार्टन या फिर नर्सरी जो कि प्री स्कूल में आते हैं, उनकी एनुअल फीस टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक जाती है। डे केयर फीस, अब अगर किसी बच्चे के दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो बच्चों को डे केयर में एनरोल कर दिया जाता है। एंड मेट्रो सिटीज में इन प्रोफेशनल डे केयर फैसिलिटीज की कॉस्ट हर दिन के 5,000 रुपए से लेकर 8,500 रुपए तक आ जाती है। प्राइमरी स्कूल फीस, प्राइमरी स्कूल ट्यूशन की बात की जाए तो उसका खर्चा अराउंड 1,25,000 से लेकर 1,75,000 रुपए तक आ सकता है। एंड एज पेरेंट्स आपका बजट अपने बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन के लिए ऑलमोस्ट 5.5 लाख रुपए तक होना चाहिए। अब आती है बारी मिडिल स्कूल की, और मिडिल स्कूल की एवरेज फीस का एनुअल खर्चा आपको 1,60,000 रुपए और 1,80,000 के बीच में पड़ेगा। मतलब कि टोटल कॉस्ट आपको अराउंड 9.5 लाख रुपए पड़ेगी। हाई स्कूल फीस, फिर क्लास 11 से तो पढ़ाई के खर्चे काफी बढ़ जाते हैं। एंड इट इज सजेस्टेड कि आपका हाई स्कूल एजुकेशन के लिए बजट अप्रोक्सीमेटली 9 लाख रुपए होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन फी, अब हम ट्रांसपोर्टेशन को कैसे भूल सकते हैं? ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस ट्रांसपोर्टेशन के एडिशनल चार्ज 1,500 या 2,500 रुपए पर मंथ चार्ज करते हैं। मतलब एनुअली आपको ट्रांसपोर्टेशन का बजट अराउंड 25,000 रुपए तक तो रखना ही चाहिए। ये सभी मिलाकर आपको अराउंड 40 लाख रुपए तक की कॉस्ट आ सकती है। और याद रहे कि अभी हमने सिर्फ स्कूल एजुकेशन की बात की, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फॉरेन में पढ़ें तो उसका कॉस्ट और भी ज्यादा होगा। आज जो डिग्री आपके बच्चे को 10 लाख रुपए में मिल रही है वो कल 20 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा में मिलेगी। और आज जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बैचलर डिग्री 40 लाख रुपए में मिल रही है वो 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। तो अगर आप अभी से अपने पैसों को सही तरीके से प्लान नहीं करेंगे तो आपके बच्चे को उसकी पसंद की एजुकेशन मिलना मुश्किल हो सकता है। हमें पता है कि ये सब सुनने में डरावना है, लेकिन डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप शुरू से ही अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाएं और उनके एजुकेशन गोल्स के हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट करें तो आप उन्हें उनकी मनचाही एजुकेशन दिलाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। पर ये होगा कैसे?
रुको जरा, सब्र करो। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। पार्ट 3, क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाने का सबसे पहला स्टेप है अपना फैमिली बजट बनाना। फैमिली बजट बनाने का मतलब है कि आप अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस को एक जगह लिखें और उन्हें रेगुलरली ट्रैक करें। इससे आपको पता चलेगा कि हर महीने आपके घर कितना पैसा आ रहा है और उसमें से आप कितना खर्च कर रहे हैं। बेसिकली आपको अपने एक्सपेंसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में वो खर्चे आएंगे जो हर महीने सेम रहते हैं, जैसे कि रेंट, लोन ईएमआई, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। और वेरिएबल एक्सपेंसेस में वो खर्चे आएंगे जो कांस्टेंट नहीं है, मतलब हर महीने चेंज हो सकता है, जैसे कि ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल एक्सेट्रा। एक अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कम से कम रखना चाहिए और अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए। इसका बेस्ट और इजीएस्ट वे है कि आप अपने खर्चों को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दें और उसमें से जो जरूरी नहीं है उन्हें रिमूव कर दें। इससे आपके पास हर महीने कुछ एक्स्ट्रा रुपए बचेंगे जो आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सेव कर सकते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी से रुपए तो बच जाएंगे, पर उन रुपयों को सेफली रखोगे कहाँ? इसको जानने के लिए हमें चलना होगा 4th पार्ट में, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसे सेविंग ऑप्शंस जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में आपके बहुत काम आएंगे। पार्ट 4, एक्सप्लोरिंग सेविंग ऑप्शंस। अब जब आपके पास कुछ पैसे बच गए हैं तो उन्हें आपको सही जगह इन्वेस्ट करना होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके बच्चों की एजुकेशन की कॉस्ट हर साल बढ़ती जा रही है, तो आपको भी अपने पैसों को उसी रेट से ग्रो करना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब ये है कि आपका पैसा ग्रो नहीं हो पाएगा। आपके पास बहुत से सेविंग ऑप्शंस हैं, जैसे कि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गोल्ड, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। पर हो सकता है इनमें से कुछ ऑप्शंस आपको इन्फ्लेशन से कम रिटर्न दें, और अगर रिटर्न दे भी रहे हैं तो हो सकता है उनमें लॉकिंग पीरियड, मतलब मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने पर आपको फीस देनी पड़ेगी। पर अब सवाल ये है कि अगर ये ऑप्शंस नहीं तो आप अपने पैसे कहां पर सेव कर सकते ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट करे? तो इसका सिंपल रास्ता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने। आपको अपने पैसों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके पैसे को प्रोफेशनली मैनेज करके अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज एक्सेट्रा। म्यूचुअल फंड्स आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं और आपके रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के हिसाब से आप उनमें से सूटेबल फंड्स चूज कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं, तो हमारी लेटेस्ट वीडियो देखिए। इस वीडियो में हमने आपको 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया है जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकती है और आपके बच्चे के एजुकेशन गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकती है। तो अभी आई बटन पर क्लिक करें और जानिए टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन। पार्ट 5, प्लानिंग फॉर हायर एजुकेशन। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फॉरेन में पढ़े और उन्हें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले, तो उसके लिए भी आपको अलग से प्लान करना होगा। फॉरेन एजुकेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और उसमें सिर्फ ट्यूशन फीस ही नहीं बल्कि लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, वीजा फीस एक्सेट्रा भी ऐड होते हैं। तो अभी से अगर आप अपने बच्चे के लिए एक डेडिकेटेड कॉलेज सेविंग अकाउंट ओपन कर दें और उसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करें तो आप उनकी फॉरेन एजुकेशन अफोर्ड कर पाएंगे। ऐसे कॉलेज सेविंग्स अकाउंट में आप अपने पैसे को यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस स्टॉक्स वो शेयर्स हैं जो यूएस की कंपनीज इशू करती हैं और उनकी वैल्यू डॉलर्स में होती है। यूएस स्टॉक्स आपको 2 फायदे देते हैं। पहला तो वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं क्योंकि यूएस की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है, और दूसरा वो आपको करेंसी रिस्क से बचाते हैं क्योंकि फॉरेन एजुकेशन का कॉस्ट भी यूएस डॉलर्स में होता है। पार्ट 6, कंक्लूजन एंड एक्शन स्टेप्स। तो ये था हमारा टेक न्यू पेरेंट्स को फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करने के लिए। इस वीडियो में बताई गई स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए स्मार्टली प्लान बना सकते हैं और उन्हें उनकी मनचाही एजुकेशन देने में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। पर याद रहे, कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च करें। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट edufund.in पे जा सकते हैं। वहां पे आपको और भी बहुत सारे यूजफुल रिसोर्सेज और टूल्स मिलेंगे जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेंगे। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो आपको अपने पैसे को इजीली मैनेज करने में हेल्प करेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन या फिर वीडियो सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।